हाय रे उम्र का ये ताना वाना समझ ना पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे ना भाले न जाने न दाए रे, दिशाहारा केमन बोका মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पेशल स्टोरी में स्वागत करती हूँ। जैसे आप सबको पता है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। इस टाइम में हम हमारे पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं और खास करके ये 2025 का जो पितृपक्ष है ये बहुत ही यूनिक पितृपक्ष है, जो कि चंद्र ग्रहण से शुरू होकर सूर्य पराग में खत्म होता है। बहुत साल के बाद इस साल इस तरह का संजोग पड़ा है, तो इस टाइम के दौरान हम हमारे पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं। और हमारे हिंदू समाज में घर में जो बड़े बेटे और बड़े बहू है वो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं। तो मेरे जो जेठ जेठानी है वो लोग तो करते ही हैं। मेरे हस्बैंड घर में छोटे हैं इसलिए मैं छोटी बहू हूँ। हमारा करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ अपने मन को शांति देने के लिए। तो मैं हर साल क्या करती हूँ कि कुछ ऐसे खाना बनाकर हमारे पूर्वजों के लिए मैं थोड़ा सा प्रसाद लगा देती हूँ। इस साल भी वही मैं करूंगी, लेकिन उसके साथ मैंने सोचा है कि कुछ जरूरतमंद लोगों को भी खाना खिलाऊं। वैसे तो बैंगलोर में जरूरतमंद लोग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ढूंढेंगे, सिग्नल वगैरह में मिल जाएंगे। तो ऐसे 10 जरूरतमंद लोगों के लिए मैं आज खाना बनाऊंगी, वो भी बिना प्याज लहसुन के। आज का जो दिन है इस तिथि में मेरे ससुर जी का डेथ हुआ था, इसलिए इस दिन को हम महालया श्राद्ध मानते हैं। तो इसलिए मैं महालया श्राद्ध के लिए ही खाना बनाऊंगी। आज के श्राद्ध के लिए मैं सिंपल अन्न बनाऊंगी और उसके साथ हम बनाएंगे उड़ीसा का फेमस डालमा, और उसके साथ आलू परवल रसा, छोले मसाले, और स्वीट आइटम में हम बनाएंगे चावल का खीर। तो ये सारे रेसिपीज जो है वो हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे और मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बनाऊंगी ताकि मेरे घर वालों के साथ साथ 10 जरूरतमंद लोगों को भी मैं खिला सकूं। आज मैं सिंपल राइस बनाऊंगी इसलिए मैंने राइस बना लिया है। तो पहले हम खीर बनाएंगे, फिर उसके बाद डालमा, फिर उसके बाद दूसरे रेसिपीज बनाएंगे। अगर आपको आज की श्राद्ध की स्पेशल रेसिपीज अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं महालया श्राद्ध स्पेशल थाली। तो पहले हम खीर को बैठा देंगे। खीर बनाने के लिए कढ़ाई में पहले हम दूध को गर्म करेंगे। दूध गर्म करने से पहले कढ़ाई में नीचे में लूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि दूध हमारा नीचे से ना लगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 लीटर दूध। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है ताकि हमारा जो खीर है वो बहुत ही टेस्टी लगे। जब भी आप खीर बनाए हमेशा फुल क्रीम दूध ही लीजिएगा, उससे खीर बहुत ही क्रीमी बनता है। अब दूध में हम अच्छा सा बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। तो दूध अब हमारा गर्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ गोविंदभोग चावल को आधा घंटा से भिगा के रख दिया था ताकि खीर में थोड़ा जल्दी पक जाए। चावल को मिल्क में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो और चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए। आप देख सकते हैं दूध में हमारा बॉईल आ गया है। इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को लोअर कर दीजिएगा और चावल को आहिस्ता आहिस्ता दूध में पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो जब तक चावल हमारा दूध में पक रहा है चलिए हम डालमा को बैठाते हैं। तो डालमा बनाने के लिए पहले हम तूर दाल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक बार ऐसे ही तूर दाल को पहले ड्राई रोस्ट करके डालमा बनाइएगा। देखिएगा नॉर्मल डालमा से भी कितना ज्यादा टेस्टी लगता है। मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप तूर दाल लिया है, जिसमें हम डालेंगे 2 कप चना दाल। तो जितना तूर दाल आप लेंगे उसका डबल चना दाल लीजिएगा। चना दाल को मैंने 1 घंटा पहले से भिगा के रख दिया है ताकि वो तूर दाल के साथ अच्छे से कुक हो सके। तो यहाँ पे तूर दाल को ड्राई रोस्ट करते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। अब इसको हम निकाल देंगे। तो डालमा को मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर बैठाया है। प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे पहले पानी। तो ज्यादा पानी मत लीजिएगा, जितना डाल लीजिएगा उसका 3 टाइम्स पानी लीजिएगा। तो दोनों दाल को मिलाकर मैंने यहाँ पे 3 कप लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 कप पानी डाला है। तो पानी में मैं पहले डाल दूंगी तूर दाल, जिसको हमने अभी ड्राई रोस्ट किया था ना, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। उसको हम पानी में डाल देंगे। उसके साथ मैंने यहाँ पे 2 कप चना दाल को 1 घंटा पहले से भिगा के रखा था, उसको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। अब इसमें हम डाल देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी हल्दी पाउडर, तेजपत्ता। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 इंच अदरक, जिसको मैंने यहाँ पे कूट के लिया है। पानी में भी बॉईल आना शुरू हो गया है। जब तक इसमें बॉईल नहीं आता तब तक इसमें सब्जी को मत डालिएगा। तब इसमें मैं सब्जी को डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है कद्दू, स्वीट पोटैटो और शकरकंद, स्नेक बीन और झुडुंगा जिसे हमें बोलते हैं। इन सबको पहले हम डाल देंगे। इनके साथ मैंने लिया है परवल,
आलू, और आलू को मैंने यहाँ पे छिलके के साथ डाला है। छिलके के साथ ही डालिएगा तो डालना ज्यादा टेस्टी लगता है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे केला को काट के हल्दी के पानी में डाल के रखा था ताकि ये काला ना पड़े, उसको भी हम डाल देंगे। और एंड में हम डालेंगे बैंगन। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून घी। थोड़ा सा घी हम यहाँ पे लगा देंगे ताकि दाल बाहर ना आए। अब हम प्रेशर का लीड लगा देंगे, 2 हुइसल आने तक बैठाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बैठाएगा, नहीं तो सब्जी ओवर कुक हो जाएगा। तब तक हमारा दाल एंड सब्जी कुक हो रहा है। चलिए इसके लिए हम एक मसाला पाउडर को रेडी करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं पैन में लूंगी 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, दालचीनी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और रेड चिली। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अरोमा रिलीज नहीं हो जाता। तो मसाला अब हमारा रोस्ट हो गया है। अब इसको हम कंप्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। प्रेशर में हमारा 2 हुइसल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए दाल भी हमारा आधा से ज्यादा पक गया है, सब्जी भी हमारा आधे से ज्यादा पक गया है। सब्जी को ओवर कुक मत करिएगा, अगर आप ओवर कुक कर देंगे तो सब्जी अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी ग्रेटेड कोकोनट। जितना थिकनेस आप अभी डालमा का देख रहे हैं उतना थिकनेस में डालमा अच्छा लगता है। इससे पतला या फिर इससे गाढ़ा मत करिएगा, क्योंकि ये रहने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी मसाला पाउडर जो हमने बनाया था। इसके लिए मसाला पाउडर को डालमा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपका डालमा ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करिएगा, ठंडा पानी ऐड मत करिएगा। तो डालमा अब हमारा तड़का लगाने के लिए रेडी है। चलिए इसको हम तड़का लगाते हैं। डालमा में तड़का लगाने के लिए मैं तड़का पैन में लूंगी घी। घी से ही तड़का लगाएगा, देखिएगा डालमा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 2 रेड चिली और हींग। तो राई और जीरा हमारा चटकना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक, जिसको मैंने यहाँ पे कूट के लिया है। थोड़ा सा अदरक हमने डालमा में वेजिटेबल के साथ डाला था और थोड़ा सा अदरक हम सींग देते टाइम डालेंगे। अदरक को हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अदरक अच्छे से कुक हो जाए और इसका रॉ स्मेल चला जाए। तो अदरक को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 चॉप टमाटर। तो टमाटर जितना लेंगे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि टमाटर हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा नमक मत डालिए क्योंकि हमने डालमा में ऑलरेडी नमक डाला है। अब देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है। डालमा में मैं थोड़ा सा गुड़ डालना भूल गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाल दूंगी। आप चाहे तो चीनी डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा ताकि डालमा का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो। ट्रेडिशनली इसमें गुड़ ही डाला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि जो गुड़ हमने डाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। गुड़ को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है तो हमारा तड़का रेडी है। चलिए इसको हम डालमा में डाल देते हैं। तड़के को हम डालमा के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और तड़का डालने के बाद डालमा में एक अच्छे से बॉयल आने तक इसको बैठाइएगा ताकि तड़का का फ्लेवर पूरे डालमा में आ जाए। तब देख सकते हैं डालमा में अभी बॉयल आ गया है तो हमारा डालमा रेडी है। चलिए हम आलू परवल का रसा बनाते हैं। तो खीर अब हमारा लगभग हो गया है। अब इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट को डालेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजू को घी में फ्राई कर रही हूँ, इसको हम खीर में डालेंगे। थोड़ा सा किशमिश को भी मैं घी में फ्राई कर लूंगी। किशमिश हमारा हो गया है, इसको भी हम खीर में डाल देंगे। बाकी का जो घी बचा है इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून चीनी। हम इसको कैरमलाइज करके खीर में डालेंगे ताकि खीर का एक अच्छा सा कलर आए। अब खीर में मैं डाल दूंगी कंडेंस मिल्क। आप चाहे तो चीनी डाल के भी इसको बना सकते हैं। अब खीर में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। बिना नमक के कोई भी स्वीट आइटम अधूरा है, इसलिए थोड़ा सा नमक यहाँ पे जरूर डालिएगा क्योंकि नमक स्वीटनेस को और भी ज्यादा एनहांस करता है। अब खीर में हम डालेंगे इलायची पाउडर। अब इसको हम और 5-10 मिनट के लिए बैठाएंगे ताकि जो कंडेंस मिल्क हमने डाला है वो खीर के साथ अच्छे से कुक हो जाए। चीनी भी हमारा कैरमलाइज हो गया है। अब इसको हम केयरफुली खीर में डालेंगे क्योंकि खीर में डालते ही ये बहुत ज्यादा बाहर आता है, इसलिए स्लोली हम इसको खीर में डालेंगे।
कैरामलाइज चीनी को हम खीर में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये खीर को एक अच्छा सा कलर दे सके। ये ऑप्शनल है, अगर आपको व्हाइट खीर पसंद है तो ये वाला स्टेप स्किप कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं खीर का कलर कितना चेंज हो गया। तो हमारा खीर रेडी है। चलिए अब हम आलू पटल का रसा बनाते हैं। आलू परवल का रसा बनाने के लिए पहले हम आलू और परवल को थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे, इसलिए मैं कढ़ाई में लूंगी तेल। पहले हम परवल को फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही परवल को फ्राई करिएगा, नहीं तो परवल से पानी निकल जाएगा, जिसकी वजह से परवल अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। इसलिए हाई फ्लेम पर ही परवल को फ्राई करिएगा। आप देख सकते हैं परवल हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल देंगे। इसे ज़्यादा डीप फ्राई मत करिएगा, नहीं तो परवल बहुत हार्ड हो जाएगा। बाकी का जो तेल बचा है इसमें हम आलू को डाल देंगे। आलू को भी हम हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आलू भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं जितना तेल मैंने आलू परवल को फ्राई करने के लिए डाला था उसमें से इतना तेल अभी बचा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 मोर टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अभी तेल में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 2 इंच दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची। दोनों इलायची को तोड़ के डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। 7 से 8 लौंग और एक तेज पत्ता। आलू परवल का कुरमा और छोले के लिए मैंने एक मसाला को रेडी किया है, जिसमें मैंने लिया है टमाटर, जीरा, धनिया, अदरक एंड रेड चिली। इन सबको मिलाकर मैंने एक पेस्ट बनाया है। ये वाला मसाला का पेस्ट छोले और आलू परवल के लिए कॉमन मसाला है, इसलिए मैंने एट ए टाइम इसको प्रिपेयर कर लिया है। तो इस मसाले से मैं यहाँ पे डाल दूंगी 2 to 3 टेबलस्पून मसाला। अब इस मसाले में मैं डाल दूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। टमाटर के पेस्ट के साथ में ऑलरेडी मैंने तीखा वाला रेड चिली डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे तीखा वाला चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अब इसको हम कवर लगा के 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाए। मसाला को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है और तेल भी छोड़ चुका है। तो मसाले में मैंने आलू और परवल को डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी काजू का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 काजू का पेस्ट बना के लिया है, उसको हम डाल देंगे इसमें। काजू के पेस्ट को हम आलू और परवल के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जिस बाउल में मैंने काजू का पेस्ट रखा था उस बाउल को धो के मैं उसका पानी इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी। अब इसको कवर लगा के हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो काजू का पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो जाए और आलू परवल जो बाकी है थोड़ा सा कुक होने के लिए वो भी अच्छे से कुक हो जाए। आलू और परवल को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गया है। बीच में मैंने इसको निकाल के ऊपर नीचे किया था, तो बीच बीच में इसको निकाल के ऊपर नीचे करिएगा, नहीं तो मसाला नीचे से लग जाए। बीच में मैंने कवर निकाल के इसको ऊपर नीचे किया था। तो आलू और परवल मेरा अभी अच्छे से कुक हो गया है। तो मसाला भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूंगी, क्योंकि आलू परवल का रसा जो होता है उसका आलू परवल रसा का ग्रेवी थोड़ा सा ठीक होता है, इसलिए ज़्यादा पानी यहाँ पे ऐड मत करिएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून चीनी। ये सारे मसाले के टेस्ट को बैलेंस करेगा। अब एंड में मैं डाल दूंगी इसमें दूध की मलाई। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं श्राद्ध के लिए बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप ऐसे ही घर में खाने के लिए बनाते हैं तो फ्रेश क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आलू परवल का रसा रेडी है। चलिए हम छोले मसाले को बनाते हैं। छोले मसाले बनाने के लिए कढ़ाई में मैं लूँगी तेल। तेल में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी, 5 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग। आलू परवल रसा बनाते टाइम मैंने आपको टमाटर का जो पेस्ट दिखाया था ना, वो पेस्ट में से आधा मैंने आलू परवल का रसा के लिए डाला था, बाकी का आधा हम इसमें डाल देंगे। बाउल को धो के उसका पानी भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। छोले को बॉईल करते टाइम मैंने उसमें नमक डाला है, इसलिए मैं मसाले में कम नमक डालूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर।
अब इसको कवर लगा के हम 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हम टमाटर और बाकी का मसाला अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे छोले को बॉईल कर लिया था पहले से। छोले को बॉईल करने के लिए मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची, 2 रेड चिली, 1 इंच अदरक, नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। थोड़ा सा छोले मैं इसमें से निकाल दूंगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा छोले इसमें निकाल दिया है। अब इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसको हम छोले के ग्रेवी में डालेंगे। मसाले को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। अब देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है और तेल भी छूट चुका है। अब इसमें हम छोले को डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दही। दही को मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट दिया है। दही को अच्छे से फेंट के थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करके यहाँ पे डालिएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी आमचूर पाउडर। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर है तो उसको डालिएगा। और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले का टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 टीस्पून चीनी। अब इसमें हम डाल देंगे छोले का पेस्ट। ये पेस्ट डालने से छोले को एक थिक ग्रेवी मिलता है। तो अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको कवर लगा के हम 6 से 7 मिनट के लिए बैठाएंगे ताकि दही और बाकी का जो मसाला हमने डाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। छोले को मसाले के साथ पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गया है। बीच बीच में कवर निकाल के इसको ऊपर नीचे करिएगा, नहीं तो छोले नीचे से लग सकता है। जिस पानी में हमने छोले को बॉईल किया था वो पानी में थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगी। अब एंड में हम डाल देंगे चॉप धनिया पत्ता और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक की लच्छे। तो हमारा छोले मसाला रेडी है। जो भी आज मैं बनाऊंगी आपको बताया था, मैंने सारे रेसिपीज बना लिए हैं। चलिए अब इसको हम प्लेटिंग करते हैं। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चले रे। उम्र का ये ताना वाना समझ ना पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे ना भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा केमन बोका মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। खाना को अब हम पैक करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल पैटी पैक ले आई हूँ। इसमें पैक करके देने में बहुत आसान होता है। तो इन ग्लास में हम खीर दे देंगे। तो चलिए अब खाना को पैक करते हैं। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चले रे। उम्र का ये ताना वाना समझ ना पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे ना भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে, দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। तो मैंने सारे खाने को वैसे पैक कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आज 10 जरूरतमंद लोगों को खाना देने के लिए सोचा है। देखते हैं 10 मिलते हैं या नहीं, क्योंकि बैंगलोर में तो भिखारी मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं सिग्नल वगैरह में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेरी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है। तो आज जो भी रेसिपीज मैंने बनाया घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सारे रेसिपीज बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर 10 जरूरतमंद लोगों को ढूंढते हैं और उनको ही खाना देते हैं।